सिंपल हार्मोनिक मोशन। सबसे पहले इसकी हम डेफिनेशन देख लेते हैं। द टाइप ऑफ मोशन इन विच द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द मीन पोजीशन इज कॉल्ड सिंपल हार्मोनिक मोशन। और ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन है। कुछ मोशन एक बार शुरू होकर ख़त्म हो जाते हैं, जैसे पत्थर गिरकर रुक जाता है, मगर कुछ मोशन ऐसे होते हैं जो पीरियोडिक होते हैं, यानी रिपीटेड। इस किस्म के मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं, जैसे कि स्प्रिंग अटैच्ड टू अ मास या बॉब अटैच्ड टू अ लाइन या स्ट्रिंग, जिसको पेंडुलम कहते हैं। यूँ समझें कि हमारे पास एक स्प्रिंग है जो एक एंड पे अटैच हुआ है किसी स्टेशनरी सरफेस के साथ, और दूसरे एंड पे किसी पर्टिकुलर मास का ब्लॉक अटैच्ड है। अगर हम इस ब्लॉक को पुल करें ताकि स्प्रिंग एक्सपैंड हो और फिर ब्लॉक को रिलीज कर दें, तो ये बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट करेगा बिटवीन मोर कंप्रेस्ड एंड लेस कंप्रेस्ड स्टेट्स। एज्यूम करें कि सरफेस ऑफ मोशन कंप्लीटली फ्रिक्शनलेस है, तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी जब स्प्रिंग या मैक्सिमम कंप्रेस्ड हो या लीस्ट कंप्रेस्ड हो और ब्लॉक डायरेक्शन चेंज करने वाला हो, जबकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी जब ब्लॉक मिडल में हो और फास्टर स्पीड पे मूव कर रहा हो। अगर हम ब्लॉक की पोजीशन को टाइम के अगेंस्ट प्लॉट करें तो वो साइनोसॉइडल बिहेवियर शो करेगा, बिल्कुल ट्रिग्नोमेट्री के साइन फंक्शन जैसा, जिसमें ब्लॉक बार बार सेम पोजीशंस को ऑक्यूपाई करता रहता है ओवर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। इसीलिए इसको हम पीरियोडिक मोशन कहते हैं। एट इक्विलिब्रियम पोजीशन x इज इक्वल टू 0, जहाँ ब्लॉक हमारे पुल करने से पहले रुका हुआ था, फ्रिक्शन को 0 एज्यूम करें तो ब्लॉक पॉजिटिव और नेगेटिव x के बीच में ऑसिलेट करता ही रहेगा, लेकिन रियल वर्ल्ड में फ्रिक्शनलेस फोर्सेस की वजह से आखिरकार रुक ही जाएगा। हर स्प्रिंग की अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कुछ लूज से होते हैं जैसे कि स्लिंकी, कुछ स्टिफ होते हैं जैसे कि पिन बॉल गेम वाला जो कि बॉल को लॉन्च करता है। इस रिजिडिटी फैक्टर को स्प्रिंग कांस्टेंट K से रिप्रेजेंट किया जाता है। स्प्रिंग जो फोर्स एक्सर्ट करता है वो इक्वल होती है -K मल्टीप्लाई बाय द डिस्प्लेसमेंट जो वो ऑब्जेक्ट कवर करता है जिस पे स्प्रिंग फोर्स लगती है, और इस रिलेशनशिप को हुक्स लॉ कहते हैं। नेगेटिव साइन शो करता है कि स्प्रिंग की फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट के ऑपोजिट होती है। जब ऑब्जेक्ट स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा होता है तो स्प्रिंग आउटवर्ड पुश कर रहा होता है, और जब ऑब्जेक्ट स्प्रिंग को स्ट्रेच कर रहा होता है तो स्प्रिंग इनवर्ड्स पुल कर रहा होता है। स्प्रिंग बोथ केसेस में ऑब्जेक्ट को अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में ले जाने की कोशिश कर रहा होता है। इसीलिए स्प्रिंग की फोर्स को रिस्टोरिंग फोर्स भी कहते हैं। स्प्रिंग कांस्टेंट्स की यूनिट्स होंगी न्यूटन पर मीटर, ताकि जब आप उसको किसी डिस्टेंस x के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपको वो फोर्स मिल जाए जो स्प्रिंग को उतना दूर तक कंप्रेस कर सके। अब इसको आगे डिराइव करते हैं। फोर्स का फार्मूला आपको पता है, फोर्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन, फोर्स इज इक्वल टू ma, तो ma इज इक्वल टू -K इंटू एक्स। इससे हम लोगों ने एक्सेलरेशन निकालनी है तो -K ओवर m इंटू एक्स। K और m को अलग ले लें तो अंदर ब्रैकेट में रह जाएगा -x, यानी K और m कांस्टेंट है, K और m कांस्टेंट है। अब इस इक्वेशन में अगर हम लोग कांस्टेंट को हटा दें तो इक्वालिटी भी हट जाएगी और डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आ जाएगा, जैसे ये। अब अगर आप इस सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन को देखेंगे तो आपको पूरी तरह से समझ आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोगों ने इसकी टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। आपको लीनियर और रोटरी मोशन के फार्मूलाज तो याद ही होंगे, पर सिंपल हार्मोनिक मोशन इनमें से किसके ज़्यादा करीब है एक बार अच्छे से समझ लें ताकि आइंदा कंफ्यूज ना हो। ये आप एक डायग्राम देखें। ये एक सर्कल के अंदर बॉल मूव कर रहा है और ये एक पेंडुलम है जो कि स्विंग कर रहा है। अब सर्कल का जो पूरा एक चक्कर होता है वो कितने रेडियन होता है? 2π, यानी उसका थीटा, उसका जो रोटरी डिस्प्लेसमेंट होती है वो कितनी होती है? 2π। इसलिए यहाँ से देखें, अभी यहाँ से शुरू हो रहा है पाई और ये 2π, इसका टाइम पीरियड 2π है, यानी कि थीटा इसका 2π है। एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है इसकी जो थीटा है वो कितना टाइम के लिए चल रहा है? 2π। यही काम इस छोटे वाले बॉब का भी है, पेंडुलम का। आप किसी भी एक जगह पे थोड़ी देर के लिए रोक के देख लें कि जो पूरा इसका एक राउंड होता है, ऊपर जाके वापस आना और फिर वापस अपनी जगह पे जाना, वो पूरा 2π के बराबर होता है। इसी तरह ये स्प्रिंग के लिए भी है। जो जो स्प्रिंग ऊपर नीचे मूव करता है
तो ये अपना साइनोसाइडल फंक्शन पूरा कंप्लीट करता है, और एक पूरा साइकिल ये जब कंप्लीट करता है तो इस तरफ 2 पाई कंप्लीट हो जाता है। तो रोटरी मोशन की तरह होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन। रोटरी मोशन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला यूज़ होता है, इसलिए आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी यही फार्मूला यूज़ करना है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। इसके बरक्स लीनियर मोशन के चूँकि मुझे हमेशा याद रहते थे, ये वाले मुझे भूल जाया करते थे, तो मैंने हमेशा लीनियर मोशन के साथ इसको याद किया है। जैसे एस इज इक्वल टू वी टी, लीनियर डिस्प्लेसमेंट है तो इसमें क्या होगी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी एंगल थीटा, और इज इक्वल टू लीनियर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, इधर एंगुलर वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम यानी ओमेगा मल्टीप्लाई बाय टाइम। तो मैंने इस तरीके से याद किए हुए हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आपको पिछली पिक्चर में मैंने दिखाई है 2 पाई, और टी की जगह हम लोग टाइम पीरियड लिखते हैं तो कैपिटल टी कर लेते हैं। अब इससे हम लोगों ने ओमेगा निकालनी है, नहीं टाइम पीरियड निकालना है हमें, तो टाइम पीरियड मालूम करना है। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। हमें अब ओमेगा और एक्सेलरेशन ए का रिलेशन याद होना चाहिए, चैप्टर 5 में पढ़ चुके हैं। रिपीट कराऊं या आपको याद है? नहीं याद, चले रिपीट कराता हूँ। सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स विच कंपेल्स द बॉडी टू मूव अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। ये सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ हो रही होती है, और इसकी जो एक्सेलरेशन है वो भी सेंटर की तरफ हो रही होती है, यानी मीन पोजीशन की तरफ। और इसका फार्मूला था mv² ओवर आर, और आपको फार्मूला याद है F इज इक्वल टू ma। तो इस सूरत में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होगी v² ओवर आर के बराबर। अब आपने एंगुलर एक्सेलरेशन और एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी का फार्मूला आपने पढ़ रखा है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। वी की जगह आर ओमेगा अगर डाल दें तो क्या हो जाएगा, ए सी इज इक्वल टू r² ओमेगा स्क्वेयर डिवाइडेड बाय आर। अब ये आर स्क्वेयर को काट देगा और हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगी आर ओमेगा स्क्वेयर, और माइनस साइन रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये मीन पोजीशन की तरफ मूव कर रहा है। अब चलते हैं वापस, ए इज इक्वल टू माइनस आर ओमेगा स्क्वेयर हमें आ चुका है। आर की जगह हम लोग एक्स लिख लेते हैं क्योंकि अभी हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही है सारी, और माइनस एक्स ओमेगा स्क्वेयर, चूँकि ये भी एक्सेलरेशन के बराबर है और यहाँ पे क्या एक्सेलरेशन के बराबर था, माइनस के ओवर एम एक्स। तो ये दोनों टर्म्स बराबर इक्वल हो गई। अब इसमें क्या कैंसिल आउट हो सकता है, एक्स और एक्स कैंसिल आउट हो गया, माइनस और माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो ओमेगा स्क्वेयर बच गया है के ओवर एम के बाद, और दोनों तरफ स्क्वेयर रूट ले लें तो बन जाएगा ओमेगा इज इक्वल टू अंडर द रूट के ओवर एम। इसको अब हम इस इक्वेशन में डालते हैं, टाइम पीरियड इक्वल टू 2 पाई डिवाइडेड बाय अंडर द रूट के ओवर एम। अब के ओवर एम को इससे ऊपर लेके जाना है, तो ये अंडर द रूट के तो नीचे रह जाएगा, ऊपर क्या चला जाएगा, अंडर द रूट एम इज इक्वल टू 2 पाई अंडर द रूट एम ओवर के। तो ये हमारे पास आ गया है टाइम पीरियड। अब हम लोगों ने निकालनी है फ्रीक्वेंसी, जो कि बहुत आसान है। फ्रीक्वेंसी होती है 1 ओवर टाइम पीरियड, और 1 ओवर टाइम पीरियड में 2 पाई तो नीचे आ गया 1 ओवर 2 पाई, और 1 ओवर अंडर द रूट एम ओवर के लिखेंगे तो वो इन्वर्स हो जाएगा, यानी अंडर द रूट के ओवर एम हो जाएगा। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गई।